नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। सीकर जिले के श्री माधोपुर स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 69वीं जिला स्तरीय छात्रा कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग की छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता संयोजक और प्रधानाचार्य राजेश कुमार अंकुर ने बताया कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चिड़ावा में आयोजित राज्य स्तरीय मुकाबलों में सीकर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। समापन समारोह में विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नांगल भीम प्रधानाचार्य भवानी शंकर शर्मा, प्रतियोगिता प्रभारी मीरा खर्रा, शारीरिक शिक्षक बंशीधर यादव सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। महात्मा गांधी इंटरनेशनल विद्यालय के निदेशक मोहर सिंह खर्रा ने विजेताओं को ट्रॉफी दी। वहीं एसबीएन निदेशक डॉक्टर मुकेश कुमार ने छात्राओं को केले वितरित किए। बारा शहर के प्रसिद्ध डोल मेले में इस बार ठेले और चौपाटी संचालकों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि मनमर्जी से पैसे लेकर दुकानों का आवंटन किया गया और पुराने स्थानीय व्यापारियों को नजरअंदाज कर बाहरी व्यापारी अमर पंजाबी ढाबा को तालाब की पाल पर जगह दे दी गई। इससे छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। चौपाटी संचालकों ने अपनी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया और पारदर्शिता की बजाय भ्रष्टाचार व पक्षपात को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक मेला बहिष्कृत रहेगा। जी, हमारे बहुत पहले से तालाब की पाल पे चाट बाजार लगाते हुए आ रहे हैं। इस बार हमें पिछली बार 3 गुना की रसीद काट के इस बार 200 फीट पीछे डाल दिए। हम बिल्कुल आगे से बिल्कुल रास्ता ब्लॉक हो गया और न्यू के जो ज़्यादा प्रशासन बोलता है कि जो ज़्यादा पैसे देगा उसको लगवाएंगे और हम 200 फीट पीछे जाके फेंक दिए। पहले क्या लगते थे आप? पहले यहीं तालाब की पाल पे यहीं लगते थे। हमारी जगह पे हमारे पंजाबी की लगवा दी गई है। सर, समस्या ये है कि हम हर साल आते हैं, छोटे छोटे व्यापारी लोग कर्जा करके उधार करके पैसे लेकर आते हैं। हमारी छोटी छोटे मतलब पूंजी होती है, उसमें हम अपना कारोबार रोटी रोजगार चलाते हैं। साहब, जहाँ भी मेला लगता है हम वहीं चले जाते हैं अपना सामान उठाकर और मेले के बीच में या जहाँ भी हमें व्यवस्थित जगह दी जाती है वहाँ हम अपना रोजगार चलाते हैं। तो हम इस मेले में आते हैं हर साल। इस बार भी हम उसी तरह आए और नियम अनुसार हमारी रसीदें भी कटती हैं। साहब, इस बार हमारे ठेले नहीं लगने दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि पाल पर लगाओ, तालाब के पाल पर। वहाँ पर हमने लगाया, हमारे कोई वहाँ जो है धंधा नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा वहाँ पे हमारा। तो जो है हम कलेक्टर साहब से और जो मेला अधिकारी है उनसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन हमारा है कि हमारे जहाँ ठेले लगते हैं वहीं पे लगवा दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर। रविवार को लगने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण को लेकर देश भर में धार्मिक और वैज्ञानिक उत्सुकता बनी हुई है। ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:58 से शुरू हो चुका है, जिसके चलते सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए गए। ग्रहण रात 9:58 से शुरू होकर सोमवार तड़के 26 तक रहेगा। ग्रहण समाप्ति के बाद मंदिरों का शुद्धिकरण कर विशेष आरती संपन्न होगी। महंत चंद्र भारती जी महाराज के अनुसार ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, जो भारत समेत विश्व के 85% हिस्से में दिखाई देगा। इसका धार्मिक, ज्योतिषीय और राजनीतिक असर विशेष रूप से माना जा रहा है। महंत जी ने आशंका जताई कि ग्रहण उपरांत अतिवृष्टि और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। वो हुआ है आज सूतक जो है 8:58 से हो गए 9:50, तो ये 12 साढ़े 12 बजे से इसका शुरू हो गया था और ये 8:58 पे ये प्रवेश करेगा और 9:59 पे जो है उसको जो है बिल्कुल पहुंच जाएगा और मोक्ष जो होगा वो 1:25 पे रात को होगा। और इस बार ये बीमारियां बहुत लेके आएगा, बहुत ज़्यादा भूकंप आने के डर रहेगा और जो है इस कोई बड़ी जो युद्ध होने का खतरा रहेगा। और बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिसमें फसलें नहीं होंगी। फसलें ना होने से कई बार ये कीमत जो है डबल रेट में हो सकती हैं और सब्जियां जो है बहुत महंगी हो सकती हैं। और इन चीज़ से जो है अगर बस भगवान का सिमरन करते रहो, क्योंकि इस बार पंच तत्व सारे जागृत हो गए हैं, जिसमें हम जो कहते हैं ना कि भी पंच तत्व क्या है भगवान में, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये बहुत क्रोध हो गए हैं क्योंकि हमने जो है बहुत धरती को खोद लिया। हमने सारा कुछ कर रहे हैं, वायु सारी खराब हो रही है। उसकी वजह से ये जो है ये प्रभु ने भी जो है इसमें वो अपना क्रोध दिखा रहे हैं। और इन लोगों से सबसे भी कहता हूँ कि भगवान के अपने इष्ट देव की पूजा करना और सब ये मंगल की चीज़ें करना कि हमारे घर में किसी को भी तकलीफ ना।
राजसमंद में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू हो, विशेषकर संवेदनशील व निचले क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। डॉक्टर बैरवा ने किसानों की फसल गिरदावरी शीघ्र पूर्ण करने, पशुपालन विभाग की आवश्यक दवाइयां और वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने पर जोर दिया। उन्होंने पंचगौरव योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और स्थानीय सीताफल को बड़े बाजार से जोड़ने के निर्देश भी दिए। बैठक में कलेक्टर ने जानकारी दी कि जिले में अब तक औसत से अधिक 768 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है और 53.85% गिरदावरी पूर्ण हो चुकी है। बारां जिले के छीपा बड़ौद स्थित दानमल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा भारतीय संस्कृति, धर्म और महापुरुषों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रांत सह मंत्री राहुल वर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि अंग्रेजी विषय के वरिष्ठ अध्यापक गणेश कुमार वर्मा ने विद्यार्थियों के प्रश्न पर भगवान श्री राम और अन्य महापुरुषों के बारे में गलत टिप्पणी की और आपत्तिजनक वीडियो दिखाया। जिला संयोजक दीपक गुर्जर ने कहा कि शिक्षक पूर्व में भी इस तरह की टिप्पणियां करते रहे हैं। परिषद ने मांग की है कि भारतीय संस्कृति और आदर्शों पर टिप्पणी करने वाले ऐसे शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और SC/ST क्या लगाने की बोली 6 महीने दिन का त्योहार इसको त्योहार के रूप में ले रहे हैं। ये तो सुरक्षा के लिए, गरीबों के लिए, जिसको न्याय मिले उसके लिए, न कि इसको त्योहार बना के मतलब धर्म के प्रति अनर्गल बातें करें, इसके लिए थोड़ी है। हम भी ज्वाइन करते हैं इस चीज को, पर हम तो नहीं करते ऐसा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट आज अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट इस बार चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में धार्मिक आयोजन के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। 7 सितंबर 1977 को जन्मे पायलट पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट और रमा पायलट के पुत्र हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से MBA करने वाले पायलट मात्र 26 साल की उम्र में दौसा से लोकसभा सांसद बने थे। वो राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वो टोंक विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जहां उनकी छवि एक आक्रामक और लोकप्रिय युवा नेता की है। करौली जिला चिकित्सालय में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया, जहां समय पर इलाज न मिलने से एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि मरीज की गंभीर हालत के बावजूद मौके पर डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। पीड़ित परिवार का कहना है कि नर्सिंग स्टाफ ने मदद करने के बजाय उन्हें डराने धमकाने का प्रयास किया और यहां तक कहा कि 5000 का चालान करवा दूंगा। इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लंबे समय से जिला अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं की कमी और लापरवाही की शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। आश्चर्यजनक है कि स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार दोनों बीजेपी की होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आ रही। पोखरण दलित अभियान कमेटी के चुनाव रविवार को सर्वसम्मति से संपन्न हुए। इस दौरान सुरेश नागौरा को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। वहीं चेतन भाटी को उपाध्यक्ष और गणपत गर्ग को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में हुए और उपस्थित सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने आपसी सहमति से नए पदाधिकारियों का चयन किया। बैठक का आयोजन जैसलमेर रोड स्थित उर्मूल परिसर में हुआ, जहां बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेश नागौरा ने सभी को आभार जताते हुए संगठन की मजबूती और समाज हित को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दलितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुंचाने और अत्याचारों के खिलाफ गांधीवादी तरीके से संघर्ष करने में संगठन हमेशा अग्रणी रहेगा। मेरी सबसे पहले इस पोखरण विधानसभा में ये दलित समुदाय के लिए जहाँ भी आवश्यकता पड़ी, मैं उस दलित समुदाय की आवाज़ बनकर राजस्थान सरकार को पहुंचाने और जन योजना जो दलित तक नहीं पहुंचती है उसको पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं दलितों पर हो रहे अत्याचार के लिए अपनी उनके सहयोग से मैं खुद उस आवाज़ को बुलंद करूंगा और अगर जो ज़रूरत पड़ी तो मैं संपूर्ण राजस्थान में जो दलितों पर अत्याचार होगा उसके लिए आंदोलनात्मक रूप और गांधीवादी तरीके से मैं उसका विरोध करूंगा।
भरतपुर जिले के रुदावल कस्बे में कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जन्मदिन बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर रुदावल के हनुमान मंदिर प्रांगण में नवयुवक मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। आयोजन में युवाओं का जोश देखने लायक था। रक्तदान शिविर के बाद पायलट समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सचिन पायलट को लंबी उम्र और उज्जवल राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं दी। आयोजन के दौरान पूरे माहौल में उत्साह और जोश देखने को मिला। आदरणीय सचिन पायलट जी के 48वें जन्मदिन पर इन नवयुवक मंडल रुदावल के द्वारा 3600 कौम के साथ रक्तदान का शिविर लगाया गया है और धूमधाम से मनाया जा रहा है। 3600 कौम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लगभग यहाँ पर 100 लोगों ने अभी रक्तदान दे दिया है और भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं लगातार और रक्तदान की भीड़ लगी हुई है और सर्व समाज में बहुत उत्साह और जोश है। आदरणीय सचिन पायलट जी जो 48वें जन्मदिन मना रहे हैं हमारे, आज चित्तौड़गढ़ में है वो, बशर्ते यहाँ नहीं आ पाए वो, लेकिन यहाँ के सर्व समाज पूरे जोश के साथ यहाँ पर रक्तदान दे रहा है और सचिन पायलट जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर रक्तदान का आयोजन किया गया है। देखो ऐसा है, आज पूरे ही राजस्थान में कोने कोने में सम्मानीय सचिन पायलट जी के जन्मदिन पर आज प्राचीन काल से और हनुमान जी डनार वाले रुदावल पर और युवाओं ने सबने मिलकर के ब्लड डोनेट का एक कार्यक्रम रखा। इसी के साथ साथ में ब्लॉक कांग्रेस बयाना के वहाँ पर भी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के और केक काटने का प्रोग्राम रखा। भारत सरकार के नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत सह परिवार खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे और बाबा शाम के दर्शन किए। मंदिर पुजारियों ने विधिवत पूजा अर्चना करवाई और मंदिर कमेटी ने उन्हें शाम दुपट्टा उड़ाकर चांदी का निशान भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान प्रोटोकॉल व्यवस्था में पटवारी रोहित शेपट और हरि सिंह मौजूद रहे। वहीं मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। दूसरी ओर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा द्वारा 2 दिन पूर्व कांच की सीसी पर रोक लगाने के निर्देश देने के बावजूद भक्तों द्वारा प्रसाद और फूल के साथ कांच की शीशियां भी चढ़ाई जा रही थी। इससे साफ है कि प्रशासनिक आदेशों के बावजूद बाजार में कांच की बोतलों की बिक्री जारी है। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।